राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी शाम का 4 बज रहा है और आज का ब्लॉग मैंने 4 बजे से शुरू कर दिया है। आज दिन है बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। हाँ जी, तो आज थर्सडे है और आज व्लॉग थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे तो कभी जो है देर शाम से स्टार्ट करती हूँ, कभी मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। तो आज जल्दी ही स्टार्ट कर रही हूँ और जल्दी स्टार्ट करने की वजह ये है कि अभी बज रहा है शाम का 4 और मैं और चौहान साहब थोड़ा काम से बाहर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, काम कुछ ज़रूरी है। तो फिलहाल दोस्तों आज गर्मी से तो हम लोगों का बिल्कुल बुरा हाल है। थर्सडे का यहाँ पे पुणे का क्या रहता है, पुणे में यानी वाघोली में, कि थर्सडे को यहाँ पे लाइट जाती ही जाती है और थर्सडे को लाइट बहुत कटती है। तो आज सुबह से ही लाइट बहुत कट रही है, बार बार लाइट जा रही है। और मौसम तो यहाँ का बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे अपने यूपी साइड में मौसम आजकल होता है। कानपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिना पंखे के तो चैन नहीं, जैसा लग रहा है कि एसी मिल जाए। तो फिलहाल मुझे कानपुर की याद आ रही है कि हम लोग आराम से एसी में 24 घंटे बैठे रहते थे। और यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है कि हमने ये देखिए हॉल के लिए भी अपने जो है हॉल के लिए भी जो है पंखा मंगवाया। पहले हम सिर्फ बेडरूम में ही फ़ैन था हमारे पास, लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हॉल में बैठा ही नहीं जाता था। तो हमने हॉल पे भी जो है फ़ैन मंगवा के हॉल में भी जो है फ़ैन लगवा दिया है, ताकि अब कोई गेस्ट आता है या कोई आए तो हर किसी को तो हम बेडरूम में नहीं बिठा सकते। तो और बाहर से जो कोई आता है तो गर्म बहुत ज़्यादा लगता है, तो हॉल में भी हम लोगों ने जो है फ़ैन लगवा लिया। तो फिलहाल आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, कहीं किसी काम से भी जाना है ना, जो फिलहाल जाना तो हमें कल ही था, लेकिन हम कल नहीं जा पाए क्योंकि सुमित को कुछ काम था और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया था। तो फिलहाल आज जाने का प्रोग्राम सेट हुआ। तो आज भी जो है धूप बहुत ज़्यादा है, पूरे दिन से बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा कि धूप में निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं करता कि जब तक शाम का मौसम ना हो जाए, मौसम ठंडा ना हो जाए। तो फिलहाल अभी मैं तो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बस सोच रही हूँ आज दुपट्टा लेके जाऊँगी क्योंकि जो है बिना दुपट्टे के तो बाहर निकलने वाला ही नहीं है। और ख़ासतौर से स्कूटी वगैरह में इतनी धूल धक्कड़, इतनी धूल मिट्टी होती है ना कि बिल्कुल फेस की जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है। फिलहाल मैं दुपट्टा ढूंढ रही हूँ साथ में ले जाने के लिए। और अभी चौहान साहब भी रेडी हैं, ये पीछे बैठे हैं। तो चौहान साहब भी रेडी हैं, हम दोनों यहाँ पे भी जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खुशी से बात कर रहे हैं और साथ में कुछ काम भी कर रहे हैं अपना। तो बस ये जैसे ही फ्री हो जाएंगे हम लोग तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं, सॉरी आ गए हैं सोसाइटी में अपने। तो आ गए हैं नीचे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे। सुमित स्कूटी निकाल रहे हैं, हम लोग स्कूटी से ही जा रहे हैं। अब दुपट्टे से फेस कवर कर लिया है तो आवाज़ थोड़ी फेस क्लियर नहीं आ रही है मुझसे। तो फिलहाल हम लोग स्कूटी से ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ शाम के टाइम पुणे में जो है ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है। स्कूटी कितनी गंदी है, बाप रे, स्कूटी साफ कर, तो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो कार से जाएंगे तो रात में 10 बजे तक लौटना ही नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक शाम को हो जाता है यहाँ पे। और स्कूटी से जाते हैं तो स्कूटी तो छोटी गाड़ी होती है, ट्रैफिक में भी इधर उधर से हर जगह से निकल जाती है। तो फिलहाल निकलते हैं। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो डोंगरी ऐसी कोई खास जगह नहीं जा रहे हैं, बस ऐसे मार्केट तक जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान लेना है और सुमित के किसी फ्रेंड से मिलना है। तो बस दादी सुमित का मिलना हो जाएगा और मैं अपनी थोड़ी खरीदारी कर लूँगी। मेरी दादी से बात कराओ जरा। फिलहाल चलिए अभी निकलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, आजकल रोज़ मौसम जो है ख़राब हो जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि यहाँ पुणे में जो है बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी आ जाती है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ घर से निकले थे, आधे रास्ते पहुँचे ही थे कि जो है यहाँ पे बारिश आ गई। और बारिश का ऐसा था, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं बारिश नहीं हो रही थी। तो हम लोग जो है भीगे नहीं क्योंकि रेन कोट और छाता दोनों ही लेकर नहीं गए थे। तो बीच बीच में रुकते रुकाते जो है हम लोग पहुँचे अपनी मंजिल तक। तो जहाँ पे चौहान साहब का यहाँ पे काम था, तो चौहान साहब भी अपने दोस्त से मिलकर आ गए और मैंने भी थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर ली। और
यहाँ पे जो है 7:30-8 बज चुका था और मौसम ठंडा हो गया था, मतलब बारिश के होने से, तो भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी और चाय पीने का तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो फिर वहीं पास में एक छोटा सा होटल था, वहाँ पे जो है मैंने और चौहान सा, यहाँ पे पुणे में आपको मैं बता दूँ, चाय की स्पेशली चाय की अलग से शॉप होती है चाय नाश्ते की, और बहुत ही अच्छी होती है। मतलब ये चीज़ मुझे पुणे का बहुत अच्छा लगता है यूपी से ज़्यादा। तो हम लोगों ने चाय पी, भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी, तो हम लोगों ने अपने लिए कट डोसा मंगाया। तो यहाँ पे बढ़िया ये गर्मा गर्म कट डोसा आ गया था और कट डोसा वाकई में बहुत टेस्टी था। और हाँ दोस्तों, चलिए आज आपको बताती हूँ अपने साथ हुई एक और जो घटना, क्या कहेंगे, एक ज़िंदगी का अनुभव। तो आज जो है चौहान साहब ने मुझे बहुत डांटा, बहुत लंबी चौड़ी फटकार लगाई। एक्चुअली गलती मेरी ही है। जब हम ये डोसा खा रहे थे ना, तो डोसा जब हमारा फिनिश होने ही वाला था ये खाते टाइम ही, इसके बाद फिर हमारा जो है 1 कप चाय पीने का और मन किया, क्योंकि यहाँ पुणे की चाय ऐसी होती है ना कि 1 कप पी के मन नहीं भरता। तो यहाँ पे मैं सुमित से चाय पीने के लिए पूछ रही थी, तो सुमित ने बोला कि हाँ 1 कप चाय और ले लेंगे। तो मैं अगल बगल ऐसे देख रही थी, तो इसी वक्त जो है 3-4 भैया लोग थे जो कि आके हमारे बैक साइड में बैठे थे, वो भी चाय वगैरह ही पीने आए थे। तो मैंने उनके जो भैया जो थे, उनके हाथ में मैंने देखा अपने दोस्तों को बार बार चाय ला कर दे रहे थे। तो मुझे लगा कि वो जो है वही चाय दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 2-3 लोग थे जो चाय नाश्ता बार बार ला के दे रहे थे। तो मुझसे ये गलती हो गई और मैंने उनसे बोल दिया कि भैया 1 कप चाय हमारे लिए भी ला दीजिए, 1 कप चाय इधर भी दे देना। तो वो बेचारे बहुत सीधे साधे थे, उन्होंने संकोच में कहा ठीक है मैं ला के देता हूँ। और थोड़ी देर बाद जब चाय नहीं आया तो हमारे जस्ट पीछे ही आके बैठ गए वो। तो मैंने उनको बोला आपने चाय नहीं दी, तो बोले कि मैम मैंने उनको बोल दिया है चाय के लिए। तब चौहान साहब ने मुझे बहुत डांटा, बोले तुम्हें पता है कि तुमने किसको चाय के लिए कहा है? तो क्या यहाँ पे हर कोई चाय बेचने के लिए ही खड़ा हुआ है? तुम देखती सुनती नहीं हो, कुछ भी किसी को बोल देती हो। तब मैंने भी देखा तो मुझे लगा कि हाँ मुझसे तो गलती हो गई, क्योंकि वो भैया अपने फ्रेंड लोगों को बार बार चाय लेके दे रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद वही जो है चाय दे रहे थे। फिर मैंने उठ के जाके उनसे माफ़ी मांगी, उन्हें सॉरी बोला। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। तो बस वहाँ पे चाय पिया और फिर मेरा गोलगप्पे खाने का मन हो गया, गोलगप्पे वगैरह खाए। और रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, यहाँ पे बृहस्पतिवार को काफ़ी भीड़ होती है, तो हम लोग यहाँ पे मंदिर में दर्शन किए आके। मंदिर में दर्शन किया और यहाँ पे बृहस्पतिवार को ना इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, तो हम जब भी इधर से निकलते हैं तो यहाँ के दर्शन कर लेते हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि जहाँ पे आशीर्वाद और दुआ मिल रही हो वहाँ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशीर्वाद और दुआ तो आगे बढ़ के लेनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किया और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकल लिए घर के लिए और रात का करीब 9:30 बज चुका था। सो गाइस, तो फिलहाल अभी रात का 9 बज रहा है और अभी हम लोग वापस आ गए हैं। और तो फिलहाल कल शुक्रवार है, तो कल मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रहता है, तो मुझे केला और फूल चाहिए थे कल के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते पे केला और फूल नहीं मिला, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट ये अंदर ही अंदर होते हुए आ गए। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है यहाँ पे आके अपने घर पे आके गाड़ी खड़ी करके अब फिर से लेने जा रहे हैं केला और फूल। नहीं तो फिर कल चौहान साहब तो देर से सो के उठेंगे और फिर मुझे ही पूजा के लिए देरी होगी। और यहाँ पास में इतना है भी नहीं कि मैं तुरंत निकल के आ जाऊँ इतनी धूप में। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं और अभी जो है केला और फूल दोनों ले आएंगे टहलते टहलते। फिलहाल बाल देखो मेरे कैसे उड़ गए हैं, उड़े उड़े से, हम दोनों के बाल उड़े उड़े से, और आँखों में जितनी धूल भर गई, आँख इतनी भारी भारी हो रही है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे जी।